Hi guys, good morning everyone. Welcome to my study channel. Today we will discuss about drainage systems and pattern. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम्स एंड ड्रेनेज पैटर्न। ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, आइए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम के बेस पे हम लोग इसको देखेंगे। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक रिवर मेन रिवर चैनल का ये डायग्राम बना हुआ है और इससे ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी सब यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसको वन बाय वन देखते हैं। ये हो गया आपका मेन रिवर बेसिन, मेन रिवर चैनल। ये सोर्स ऑफ रिवर, सोर्स ऑफ रिवर क्या होता है, जहाँ से रिवर्स का ओरिजिन होता है उसे हम लोग सोर्स ऑफ रिवर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जहाँ से सोर्स होगा रिवर का काम क्या है, स्लोप का बेस पे ये फ्लो करती है। जिधर स्लोप मिलता है नदी रिवर उसी तरफ जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। तो ये आपका स्लोप यहाँ से इधर से आपका इधर जा रही है, इसका डायरेक्शन है इस तरफ। क्लियर। अब देखिए, ये हो गया आपका मेन रिवर चैनल, मेन रिवर चैनल। अब इससे कहीं ना कहीं रिवर जाके गिरेगी, या तो सी में या तो लेक में, कोई इससे बड़ा वाटर बॉडी में गिरेगी, सी में या लेक में या ओशन में। तो यहाँ पे जहाँ पे गिरती है, जहाँ पे डिस्चार्ज करती है इसका वाटर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सी माउथ ऑफ रिवर, माउथ ऑफ रिवर्स। ये दोनों चीज़ क्लियर हुआ, सोर्स ऑफ रिवर एंड माउथ ऑफ रिवर्स। क्लियर। अब देखिए, इसमें आपका जो मेन रिवर चैनल है उसमें कुछ नदियाँ, छोटा नदियाँ, स्मॉल रिवर्स आके यहाँ पे मीट होता है। किस कहाँ पे, मेन रिवर चैनल में स्मॉल रिवर फ्लो करके मीट करती है, यहाँ पे मीट हो जाता है मेन रिवर चैनल में। अब ये स्मॉल रिवर्स जो आती है यह भी स्लोप का बेस में आती है। तो हम लोग का ये स्लोप इधर से है, तो ये स्मॉल रिवर्स जो आती है ना, ये स्मॉल एरिया से आती है। ये तो बहुत बड़ा एरिया का हम लोग दिखाए हैं, तो छोटा छोटा एरिया से स्लोप का बेसिस पे उसका रिवर स्लोप जिधर मिलता है, स्लोप का बेस पे ये आके ये मेन रिवर चैनल में मिक्स हो जाती है। इसे हम लोग, जो नदी आके मिलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज रिवर। समझ में। जो स्मॉल रिवर्स बड़ा नदी, कोई बड़ा नदी में आके गिरती है उसे हम लोग उस रिवर्स को बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज रिवर। और डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर किसे बोलेंगे, जो रिवर मेन रिवर चैनल से डिवीजन हो जाता है, मेन रिवर चैनल से आपका डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर बोलेंगे। सच जैसा सपोज दैट, देखिए ये हम लोग का हैंड है, ये आपका मेन रिवर चैनल मान लीजिए, ये मेन रिवर चैनल मान लीजिए। तो इधर से अगर रिवर्स फ्लो कर रही है, तो अगर इसको लास्ट स्टेज में जाके, लोअर स्टेज में जाके ही डिस्ट्रीब्यूटरीज का ओरिजिन होता है, लोअर स्टेज में। तो यहाँ से जाके इसका वाटर क्या होता है, बिखर जाती है, जिधर स्लोप मिलता है उधर चल जाती है। तो वहाँ से चैनल, अलग अलग चैनल डिवीजन बनती है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर बोलेंगे। अगर कोई रिवर्स स्मॉल रिवर्स आके अगर मेन रिवर चैनल में मिक्स होता है, मीट होता है, जैसा ये फिंगर से ये मान लीजिए इधर से आ रही है रिवर्स, ये रिवर्स आके मेन रिवर में मिक्स हो गया है, मीट हो गया, तो उसे हम लोग उस रिवर्स को बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज रिवर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वन बाय वन समझते हैं ये सारे। उसके बाद आपका है कैचमेंट एरिया एक है और आपका वाटर सेट है। ये दोनों चीज़ समझिए। ये पूरा ये बड़ा रीजन है, ये बड़ा रीजन है कैचमेंट एरिया। ये रिवर्स ज़्यादातर आपका हिली रीजन में ओरिजिन होता है
या प्लेटो रीजन में कहीं कहीं उसका जहाँ ऊंचा भाग मिलता है, हाई लैंड मिलता है, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। तो उस बेल्ट में, ये आसपास बेल्ट में जहाँ से प्रिसिपिटेशन रेनफॉल का जब ये हो जाता है यहाँ पे, तो क्या होता है, उस पानी, बारिश का पानी स्लोप मिलता है, जिधर मिलता है उस तरफ से पानी स्लोप के बेस पे आके ये नदी में मिक्स हो जाता है। छोटा छोटा नदी और छोटा नदी का पानी बड़ा नदी में मिक्स हो जाता है। समझ में? स्मॉल रिवर में मिक्स होगा, फिर बिग रिवर में मिक्स होगा, या बिग रिवर में डायरेक्ट मिक्स हो सकता है, मीट हो सकता है। तो ये जो ये वाटर ये का कलेक्शन करना कोई कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जहाँ से मेन रिवर में वाटर कलेक्शन होता है, यानी कलेक्शन फ्रॉम वाटर, और कलेक्शन करके मेन रिवर में जब ये पानी आ जाती है, और ये सारे आने का, वाटर आने का जो एरिया है, वाटर जहाँ जहाँ से आती है उस एरिया को हम लोग कैचमेंट एरिया बोलेंगे। मान लीजिए ये मेन रिवर है, यहाँ भी बारिश, यहाँ से पानी स्लोप मूवमेंट के वजह से, स्लोप के वजह से आपका ये नदी में आई, उसके बाद ये नदी में आया, उसके बाद मेन रिवर में आया। तो ये जो यहाँ से पानी आ रही है, ये एरिया को, पूरा एरिया को आपको कैचमेंट एरिया बोलेंगे हम लोग। समझ में? और वाटर सेट देखिए, वाटर सेट क्या हुआ, वाटर सेट हुआ आपका, ये जितना रिवर हम लोग देखें, ट्रिब्यूटरीज रिवर, मेन रिवर, इसका पूरा एरिया में जो वाटर बॉडीज है, जो वाटर बॉडीज है, मान लीजिए गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम में ट्रिब्यूटरीज रिवर है, तो उसमें भी वाटर है, इसमें भी है वाटर, तो वह पूरा वाटर बॉडीज को हम लोग वाटर सेट बोलेंगे। क्लियर? देखिए यहाँ भी वाटर है, इस जहाँ जहाँ इस बेसिन का अंडर में वाटर बॉडीज है, ये सारे वाटर बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर सेट। ये टर्म सब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एक टर्म है वाटर डिवाइड, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम समझा दे रहे हैं। वाटर डिवाइड क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर डिवाइडेड। सपोज दैट ये मान लीजिए ये प्लेटू एरिया है या कोई हिली रीजन है, या पेनीप्लेन से, प्लेन एरिया से थोड़ा सा हाईलैंड है, ऊंची भूभाग है। समझ में? आप देखिए यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई रिवर का ओरिजिन हुआ और इधर भी कोई रिवर का ओरिजिन हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये चैनल मिक्स नहीं हो सकता कभी, क्योंकि मिडिल में हाईलैंड है, हाईलैंड की वजह से ये चैनल अभी मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन इरोजन करने के बाद मिक्स हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना है वाटर डिवाइडेड किसे बोला जाता है। जब कोई ऊंची भूभाग वाटर का फ्लो को 2 डिवीजन में डिवाइडेड कर देता है, जो 2 रिवर बेसिन को डिवीजन करता है, ये एक रिवर बेसिन हो गया, मान लीजिए ये एक रिवर बेसिन हो गया, ये एक रिवर बेसिन ड्रेनेज बेसिन हो गया, और ये मान लीजिए हाईलैंड है, और इधर एक रिवर बेसिन बना लिया अपना रिवर बेसिन। समझ में? तब जाके उस बीच का हाईलैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंची भूभाग को वाटर डिवाइडेड लाइन बोलेंगे। मतलब उसको वाटर डिवीजन कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। ये एक रिवर बेसिन हो जाएगा और इधर एक रिवर बेसिन हो जाएगा। क्लियर? वाटर डिवाइडेड। आप देखिए ये जो पूरा हम लोग जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखें एक रिवर सिस्टम्स का, ये तो आपका हो गया रिवर सिस्टम। मेन रिवर चैनल को हम लोग बोलेंगे रिवर सिस्टम, और जब उसमें ड्रेनेज, उसमें ड्रेन किया ट्रिब्यूटरी रिवर, और यहाँ जाके ट्रिब्यूटरी रिवर देखिए आपका ज़्यादातर स्लोप, जहाँ पे ज़्यादा स्लोप रहेगा यूथ स्टेज, और यूथ स्टेज में आके ट्रिब्यूटरी रिवर मिलती है, और डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा लोअर स्टेज में, जहाँ वाटर का स्पीड घट जाता है, जहाँ पेनीप्लेन एरिया रहता है, वहाँ पे चैनल डिवीज़न हो जाता है। क्यों डिवीज़न हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो स्पीड रहता है, यहाँ पे पेनीप्लेन के वजह से, प्लेन एरिया की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा कट नहीं कर पाती है, सेडिमेंट्स ला के जमा कर देती है, उल्टा डेल्टा बना देती है। तब जाके क्या करती है ना, पानी जिधर स्लोप मिलता है उधर अपना चैनल बना लेती है।
समझ में, जिधर स्लोप उसको मिलेगा उधर चैनल बना लेगा। तो ये लोअर स्टेज में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रिवर्स ज़्यादातर दिखने को मिलता है कोई भी रिवर्स सिस्टम्स का। क्लियर। और ये सारे ग्राफ, सारे डायग्राम को एक साथ जब अगर हम लोग उसको लेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन्स फीचर्स। ये पूरा ड्रेनेज बेसिन्स हो गया, और ये सारे ट्रिब्यूटरी, मेन रिवर, कैचमेंट एरिया, वाटर सेट, ये फीचर्स के अंडर में आ गया। ये सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन फीचर्स से ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। एक चीज़ छूट गया है, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस मतलब संगम। संगम किसे बोलते हैं हम लोग, हॉट डिमेंड में कन्फ्लुएंस संगम। हाँ, उसे हम लोग संगम बोलेंगे, कन्फ्लुएंसी। जैसा यहाँ पे इलाहाबाद में एक संगम है, वहाँ पे जैसा मिला है गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती अंडरग्राउंड रिवर्स हो गया है, तो उसे हम लोग कन्फ्लुएंस बोलेंगे। जहाँ कोई स्मॉल रिवर्स मेन रिवर चैनल में मीट होता है, उस ये को हम लोग कन्फ्लुएंस बोलेंगे। क्लियर। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट और एक चीज़ हम लोग देखेंगे इसी का, उसके बाद हम लोग पैटर्न में जाएंगे। पहले हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को ही समझते हैं, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। दूसरा जो कंसेप्ट है ये फिगर से भी समझा जा सकता है, यहाँ पे ये डायग्राम से भी समझा जा सकता है। दोनों को हम रिलेटेड करके हम समझा दे रहे। देखिए ड्रेनेज सिस्टम, मेजर ड्रेनेज सिस्टम मेनली टू टाइप्स है आपका। सीक्वेंट, वन हो गया आपका सीक्वेंट, नेक्स्ट हो गया आपका इनसीक्वेंट। ये सीक्वेंट और इनसीक्वेंट एट फर्स्ट समझ लीजिए, सीक्वेंट क्या होता है और इनसीक्वेंट क्या होता है। सीक्वेंट होता है आपका स्लोप का बेस में जो रिवर फ्लो करती है उसे हम लोग सीक्वेंट रिवर बोलेंगे। इसका मतलब जिधर स्लोप मिलेगा, जहाँ पे ओरिजिन होगा रिवर, देखिए यहाँ पे ओरिजिन हुआ रिवर, इसका स्लोप किधर है, इस साइड मान लीजिए इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ तरफ से, समझ में। आप ये आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, हाईलैंड एरिया में, हिली बेल्ट में। तो ये जो मेन रिवर चैनल हो गया आपका स्लोप का बेस में डेवलप्ड होता है, ओरिजिन होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंट। क्लियर। और इनसीक्वेंट किसे बोलेंगे, ये स्लोप का ऑपोजिट में जो ये फ्लो करेगी, एक स्लोप का बेस में फ्लो किया उसे हम लोग सीक्वेंट बोले, और स्लोप का ऑपोजिट में इधर स्लोप है, देखिए इधर फ्लो कर रही है, इसका रीजन है इधर क्यों फ्लो करेगी, ये हम लोग वन बाय वन इस पॉइंट से हम लोग क्लियर करेंगे। जब स्लोप का ऑपोजिट में जो फ्लो करेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनसीक्वेंट। एट फर्स्ट दोनों का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। ये समझ में आया दोनों चीज़, सीक्वेंट इनसीक्वेंट। दूसरा आपका सीक्वेंट के अंडर में ये और सब डिवाइडेड है, एक हुआ कंसीक्वेंट, नंबर 2 हो गया सबसीक्वेंट, नंबर 3 हो गया ऑफ सीक्वेंट, नंबर 4 हो गया रीसीक्वेंट। अब वन बाय वन इसे हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए देखिए इस डायग्राम से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस डायग्राम में जाएंगे। देखिए कंसीक्वेंट क्या होता है, कंसीक्वेंट आपका स्लोप का बेस पे जो रिवर्स फ्लो करती है उसे हम लोग कंसीक्वेंट रिवर बोलेंगे। क्लियर। देखिए इधर आपका स्लोप है, ये मान लीजिए लैंड फीचर्स है, इधर आप स्लोप का डायरेक्शन हम दिखाए हैं, ये एक मेन रिवर चैनल जा रही है, ये स्लोप का बेस पे जा रही है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीक्वेंट रिवर। क्लियर। नंबर 2 में आइए, सबसीक्वेंट रिवर। सबसीक्वेंट रिवर देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सबसीक्वेंट रिवर 2, इधर भी सबसीक्वेंट है। सबसीक्वेंट रिवर कब डेवलप्ड होता है, डेवलपमेंट आफ्टर द मास्टर कंसीक्वेंट। ये क्या होता है, कंसीक्वेंट रिवर फर्स्ट डेवलप्ड होगा, फर्स्ट स्टेप में कौन डेवलप्ड होगा, कंसीक्वेंट रिवर। और सबसीक्वेंट हम किसे बोलेंगे, इस रिवर सबको सबसीक्वेंट बोलेंगे। जो ट्रिब्यूटरी रिवर जो आके मिलती है ना, वो सबको हम सबसीक्वेंट बोलेंगे, लेकिन एक कंडीशन है,
ये एक कंडीशन है, आपका राइट एंगल में मिलेगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल में ये आके मिलेगी समकन में, समझ में। समकन में अगर ये मिलती है, ये रिवर कहाँ पे मिलेगी जाके, ये ट्रिब्यूटरी रिवर कहाँ पे जाके मिलेगी, कंसिक्वेंट पे। कंसिक्वेंट दैट्स मीन मेन रिवर चैनल बेसिन में। तो तब जाके उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट बोलेंगे। देखिए मस्टर कंसिक्वेंट में जाके मिल रही है। ये रिवर्स आई इधर से क्यों आई, इधर से स्लोप तो इधर है, बट इधर से क्यों आई। ये तो हम लोग बड़ा रीजन में दिखाए हैं, बड़ा रीजन का दिखाया ना। ये जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है वो कहीं से भी छोटा रीजन से आके बड़ा नदी में मिक्स हो जाती है, मीट हो जाती है। तो ये छोटा रीजन में इधर इसका स्लोप मिला होगा, इसलिए इधर चल दी, इसलिए इधर चल पड़ी है। तो इधर इसको स्लोप मिला तो इधर गया, तो देख रहा आगे जाके एक बड़ा रिवर्स है। तो रिवर्स का काम है कहीं भी बड़ा लैंड बॉडी में या वाटर बॉडी में जाके मिलना। तो इधर स्लोप मिला, स्लोप मिलते मिलते ये आपका राइट एंगल में आके कौन रिवर में मिला, कंसिक्वेंट में, मस्टर कंसिक्वेंट में, समझ में। ये फिगर, ये डायग्राम को भी देखिए, ये रिवर्स आ गया, इधर से स्लोप मिला, यहाँ से ओरिजिन होके इधर आके कहाँ मिला, मेन रिवर चैनल। दैट्स मीन इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग सब्सिक्वेंट बोलेंगे। क्लियर। ऑब्सिक्वेंट, ये ऑब्सिक्वेंट क्या होता है, ऑब्सिक्वेंट वर्ड को ही आप देखिए ऑपोजिट वर्ड है। सब्सिक्वेंट का कंसिक्वेंट का ऑपोजिट वर्ड है ऑब्सिक्वेंट। अब देखिए ये कंसिक्वेंट है, ऑब्सिक्वेंट है, दैट्स मीन ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट होगा, ये हम लोग कंसिक्वेंट में क्या स्टडी किया, ये स्लोप का बेस में चलेगी, बट ऑब्सिक्वेंट में आपका स्लोप की ऑपोजिट में चलेगा, समझ में। ये वाला कंडीशन यहाँ पे ये होगा, ऑपोजिट में चलेगा। अब ऑपोजिट में चलने का भी तो रीजन है, क्यों ऑब्सिक्वेंट ऑपोजिट में चलेगा। ऑब्सिक्वेंट ऑपोजिट में जाके आपका क्या होगा, ये डायरेक्ट तो कंसिक्वेंट रिवर पे नहीं मिलेगी, क्योंकि कंसिक्वेंट रिवर का स्लोप तो इधर है। ऑब्सिक्वेंट रिवर में हम क्या बोले, छोटा रीजन में कहीं जिधर स्लोप मिलेगा रिवर या वाटर चैनल, वाटर बॉडी के चैनल उधर जाएगी जिधर स्लोप मिलेगा। तो इसको स्लोप इधर मिला, इसको थोड़ी ना पता है आगे चैनल है, तो स्लोप का मूवमेंट करते हुए गया, आगे देखा और एक चैनल है, उस चैनल में घुस गया, और उस चैनल का मूवमेंट कहाँ है, कंसिक्वेंट में, मेन रिवर में। ये देखिए डायरेक्ट नहीं जा रही है, इस रिवर में इसका वाटर डिस्चार्ज किया ये सब्सिक्वेंट में, और ये वाटर सारे वाटर कहाँ चला गया, कहाँ डिस्चार्ज किया, कंसिक्वेंट में, मेन रिवर चैनल में। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्सिक्वेंट, यानी ये ऑपोजिट फ्लो की, इसका ऑपोजिट हुआ ना जी, इसका फ्लो इधर है, ये छोटा ही क्यों ना है, ये छोटा ही है, यहाँ से नहीं है, बट कहीं छोटा रीजन से ही क्यों ना है, लेकिन कंसिक्वेंट का ऑपोजिट तो फ्लो कर रही है। फिर जाके वहाँ पे आपका सब्सिक्वेंट में मिला, सब्सिक्वेंट का डिस्चार्ज किया, वहाँ पे सब्सिक्वेंट रिवर में डिस्चार्ज करने के बाद आपका कंसिक्वेंट में मिला। सपोज दैट, देखिए ये वाला यहाँ पे एक डायग्राम है, ये आपका सब्सिक्वेंट रिवर हो गया, सब्सिक्वेंट मेन रिवर चैनल में पहले ये मीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका देखिए ऑब्सिक्वेंट, इधर ऑब्सिक्वेंट नहीं, इसका डायरेक्शन ये है, रॉन्ग है। ऑब्सिक्वेंट होगा इस तरफ से बहेगी, इस तरफ से बह के आपका ये दूसरा कहीं पे इसका ये होगा, मान लीजिए इसी को मान लेते हैं। ऑब्सिक्वेंट इस तरफ से बहा, इस तरफ से फ्लो करने के बाद यहाँ पे इसका मीट हो गया, उसके बाद इस रिवर में आया, और इस रिवर का पानी कहाँ जा रहा है, मेन रिवर में जा रही है। तो यहाँ पे मिलने के बाद ये आपका यहाँ आ जाएगा, समझ में। क्लियर, ये समझ में आया कि नहीं, ऑब्सिक्वेंट। नेक्स्ट देखिए रीसीक्वेंट, री का मतलब क्या, पुनर। अब रीसीक्वेंट कैसे हो रहा है, रीसीक्वेंट मतलब फ्लो डायरेक्शन सेम एज दी मस्टर कंसिक्वेंट। आप
इसका डायरेक्शन होगा, इस रिवर का डायरेक्शन होगा जिधर मास्टर कंसिक्वेंट का रिवर्स का फ्लो है। मास्टर कंसिक्वेंट रिवर्स का फ्लो हम लोग का यहाँ पे इस साइड दिखाया गया है। तो उसी तरफ कोई भी स्मॉल रीजन से, हो सके बड़ा रीजन से नहीं होता है, बड़ा रीजन से नहीं होता है, छोटा रीजन से आपको दिखने को मिलेगा हम लोग का इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में। आप यहाँ से देखिए, इसका ओरिजिन हुआ, यहाँ से ओरिजिन होके आपका इधर आपका मास्टर कंसिक्वेंट का डायरेक्शन में ही ये चल पड़े, इधर फ्लो किया, इधर फ्लो करके अब कहीं सी पे, कहीं लेक पे, कहीं पे ये डिस्चार्ज करेगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रीसीक्वेंट। आई होप चारों समझ में आ गया होगा, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट देखिए, इनसिक्वेंट। इनसिक्वेंट दैट्स मीन तो बोल रहा है स्लोप का ऑपोजिट। स्लोप डिफरेंट स्टेप्स का होता है, स्लोप्स का भी कैटेगोराइज है।